अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माई वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि अजमाईन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लहुमुल बुशरा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बरअल वला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि बारगाहे रिसालत वाले रिसालत में झूम झूम कर दुरूद और सलाम का नजराने मोहब्बत आवाज़ बुलंद पेश कीजिए, पढ़िए। मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम दाइमन अलैका रसूलुल्लाह अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। रब की तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, रब की तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, रब की तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देख तू भी तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी देख, मैं भी देखूं तू भी देख। फर्श ज़मी पर उनकी हुकूमत, अर्श बरी पर मसनद रिफ़ात, क्या बात रही, जिंदाबाद। फर्श ज़मी पर उनकी हुकूमत, अर्श बरी पर मसनद रिफ़ात, फर्श ज़मी पर उनकी हुकूमत, अर्श बरी पर मसनद रिफ़ात, कैसे कोई होगा हमसर मैं भी देखूं जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी देख, रब की तजल्ली नूर का मंजर। जरा प्यार से बोलो, थोड़ा और मुंह खोलो। रब की तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख, उनका दाना उनका पानी रहमत बरकत नेमत उनकी, 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 फिर भी उनके पेट पत्थर मैं भी तू भी नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हजरत इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी देख, रब की तजल्ली नूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी देख,
जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी दे रब की तजल्ली भूर का मंजर मैं भी देखूं तू भी दे जन्नत उनकी कौसर उनका तावर के वो तावर उनका जन्नत उनकी कौसर उनका तावर के वो तावर उनका जन्नत उनकी कौसर उनका तावर के वो तावर उनका जन्नत उनकी कौसर उनका तावर के वो तावर उनका जन्नत उनकी कौसर उनका तावर के वो तावर उनका इन्ना आतोना कल कौसर मैं भी देखूं जिंदाबाद 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मैं भी देखूं तू भी देख जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी देख सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे में हो चाँद सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे में हो चाँद सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे में हो चाँद सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे में हो चाँद सूरज उल्टे पांव पलटे चाँद इशारे में हो चाँद उनकी उंगली का ये पावर मैं भी देखूं तू भी देख जिंदाबाद जिंदाबाद जवाब दे जिंदाबाद जगमग जगमग दीवारों दर मैं भी देखूं तू भी दे शेखे नजद का पिता पानी घर में उसके नौहा खानी शेखे नजद का पिता पानी घर में उसके नौहा खानी शेखे नजद का पिता पानी घर में उसके नौहा खानी शेखे नजद का पिता पानी घर में उसके नौहा खानी शेखे नजद का पिता पानी घर में उसके नौहा खानी कलम मजा का है या खंजर मैं भी देखूं तू भी देख क्या बात रही जिंदाबाद 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 आए हाय जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत अच्छे बहुत खूब जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह मैं भी देखूं तू भी देख उनकी वेला से दिल में जला है नजदीक का सीना भी जला है उनकी वेला से दिल में जला है नजदीक का सीना भी जला है उनकी वेला से दिल में जला है नजदीक का सीना भी जला है आ चरागा खुर्शीद घर घर मैं भी देखूं तू भी देख जिंदाबाद 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 मैं देखूं तू भी देख अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद एक बार फिर पढ़िए दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस समाज और सोसाइटी को पवित्र करने की उपाय पर डिबेट समाज को कैसे सुधारा जाए इसके लिए चिंतन बैठक
इसके लिए तो परमिशन भी मांगे मिलना चाहिए। ये तो हुकूमतों का काम है कि समाज को कैसे सुधारा जाएगा। अगर हम उनका काम करें तो उन्हें खुश होना चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारे बुजुर्गों की बरकत से वो खुश हुए जब भी परमिशन मिले। बहुत अच्छे। आज पूरी दुनिया में हाहाकार मची है। एक एक दिन में पता नहीं कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोग नीचे से ऊपर पहुंच जाते हैं। घटनाएं घट रही हैं। हमारे पैकरे इखलास न की बे इजलास जनाबे मोईन साहब कहने लगे बढ़ रही है। जलसे की सदारत हजरत अल्लामा शाह शमीमुल कादिरी मिसबाही फरमा रहे हैं और उलमाए अहले सुन्नत की सरपरस्ती है। बच्चा बच्चा आज इस तरह खुश नजर आ रहा है जैसे ईद का समा हो। माइल बकरम आसमा हो। उलमाए अहले सुन्नत का बयान हो। तिलावत हदीस व कुरान हो। अल्लाह का रसूल मेहरबान हो। परवरदिगार रहीम व रहमा हो। तो फिर क्यों ना खुश हर हर मुसलमान। इन घटनाओं पर कैसे कंट्रोल पाया जाए। दिमाग काम नहीं करते। विचार मजबूर नजर आते हैं। पावरफुल शख्सियत जान की फिक्र में है। अभी कोरोना ओबा चली थी, टपाटप विकेट गिर रहे थे। कोई वैक्सीन बन नहीं पा रही थी। बन के आई भी तो इत्मीनान की कोई खास बात नहीं है। जिन लोगों ने नहीं लगवाया वो खुश हो रहे हैं और जो लगवा चुके वो कशमकश में हैं। अल्लाह जाने कब अल्लाह का फिर इस्तादा पहुंच जाए। और जान को लेकर के चला जाए। हर चीज तो मार्केट में मिलती है मगर जान नहीं मिलती। बड़े बड़े अतिबा और डॉक्टरों ने जान के हवाले से बहुत बड़े बड़े रिसर्च सेंटर कायम किए। जान बचाओ अभियान भी चलाया गया। लेकिन कोई तदबीर काम नहीं आती।
मेडिकल साइंस ने कहा कि अगर आपकी आंख फूट जाए तो आंख रिपेयर की जा सकती है। दिमाग कहीं से डैमेज हो जाए तो दिमाग को भी रिपेयर किया जा सकता है। फेफड़ा खराब हो जाए तो फेफड़ा भी चेंज किया जा सकता है। हार्ट टूट जाए तो इसका भी प्लास्टर हो सकता है। पांव टूट जाए तो इसका भी प्लास्टर हो सकता है। पूरी बॉडी का चेकअप भी हो सकता है और पूरी बॉडी का को रिपेयर भी किया जा सकता है। हिंदुस्तान की मेडिकल साइंस इतनी आगे कि सबसे पहले वैक्सीन बनाकर हमारे हिंदुस्तान की मेडिकल टेक्नोलॉजी ने दुनिया वालों के सामने पेश किया और अमेरिका भी भिखारी बनकर नजर आया कि हमें वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा दी जाए। हमारे यहाँ घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, मौतें ज्यादा हो रही हैं। बचाव के लिए, रोकथाम के लिए आपकी वैक्सीन बहुत ही ज्यादा कामयाब है, सक्सेसफुल है, तो उसे हमें दिया जाए। अमेरिका भी मांग रहा था, रशिया भी मांग रहा था, चाइना भी मांग रहा था, बर्तानिया भी मांग रहा था। आप लोगों ने न्यूज के माध्यम से सब सारी मालूमात हासिल कर ली है। आप जरा सोचें, हर चीज का रिपेयर हो सकता है, जिंदाबाद, लेकिन गई हुई जान को वापस नहीं लाया जा सकता। अफलातून की हिकमत और बड़े बड़े प्लास्टर के फलसफे, बड़े बड़े डॉक्टरों का मेडिकल मजबूर है इस नुक्ते पर कि मरे हुए इंसान को जिंदा कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल जिंदा नहीं किया जा सकता। मरे हुए इंसान को कोई जिंदा नहीं कर सकता, कोई नहीं जिंदा कर सकता। दुनिया में कोई शक्ति नहीं है, दुनिया में कोई पावर नहीं जो मरे हुए इंसान को जिंदा कर दे, गई हुई आत्मा को वापस ले आए, किसी को जीवन दान कोई दे दे। इस दुनिया में कोई ऐसा दयालु नहीं जो किसी को जीवन दान दे दे। पैसा मांगो तो दे देगा, रुपया मांगो तो दे देगा, कुर्सी मांगो तो दे देगा, पावर मांगो तो दे देगा, जेवर मांगो तो दे देगा, फैक्ट्री मांग लो दे देगा, मगर उसे कह दो जरा जीवन दान कर दो तो जीवन दान करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पूरी दुनिया का इतिहास, पूरी दुनिया के हालात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदुस्तान में कोई जीवन दान करने वाला नहीं है, पाकिस्तान में कोई जीवन दान करने वाला नहीं है, ईरान में कोई जीवन दान करने वाला नहीं है, इराक में कोई जीवन दान करने वाला नहीं है, अमेरिका और बर्तानिया और रशिया और कनाडा में कोई जीवन दान करने वाला नहीं है। बड़े बड़े सुरमाओं को देखा मगर कोई जीवन दान करने वाला नहीं है। अब मुसलमान सोचने लगा, ए इस्लाम, तेरा दावा है कि तेरे दामन में किसी चीज की कमी नहीं है, बता क्या तेरे दामन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो जीवन दान करता हो? तो इस्लाम ने कहा हिंदुस्तान छोड़ बगदाद पहुंच, बगदाद से आजम जीवन दान कर रहा है, हुकूमत खजरा में बैठा हुआ रसूल आजम जीवन दान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अजमत गौसे आजम हजरत अल्लामा खुर्शीदुल इस्लाम साहब किबला। प्यार से बोलो, हाथ थोड़ा और मुंह खोलो। बगदाद का गौसे आजम जीवन दान करता है, बगदाद का गौसे आजम जीवन दान करता है। एतराज लंबे कुर्ते और नाटे पैजामे वाला नादान करता है, मेरा गौसे आजम जीवन दान करता है। क्या आपको मालूम नहीं गौस की दुआ से एक बच्चा हुआ, अकेला एक ही था, ना उससे पहले कोई ना उसके बाद कोई नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं, ना आगे कोई ना पीछे कोई, सिर्फ ओनली वन, एक लड़का, वन बॉय, वो भी गौसे आजम की दुआ से पैदा मर गया। अम्मा आई लेकर के, कहाँ है गौस? कहते हैं मेरा मुरीद अगर पूरब के अंतिम सीमा पर हो और मैं पश्चिम की अंतिम सीमा पर रहूं, मेरा मुरीद मुझसे मदद मांगे तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूं, मैं उसकी मदद कर दूंगा। कहाँ है गौस? मेरा एक ही बेटा, वो भी चला गया दुनिया से। मेरा बुढ़ापा तो बेकार हो गया। अब मेरे घर में कोई चरागा करने वाला नहीं, मेरा घर सुना अंधेरा हो गया, मेरी गोद सूनी हो गई। गौसे आजम ने खादिम को हुक्म दिया दरवाजा खोला जाए। दरवाजा खुला, औरत आई पागल की तरह, गौसे आजम के कदमों में गिर पड़ी। मेरा यही एक लाल है, वो मुर्दा हो गया। मेरे गौस ने उसकी तरफ को देखा, कहा क्या बोलती है? बेटा मुर्दा हो गया। क्या बोलती है? बेटा मुर्दा हो गया। गौस की खानकाह में तेरा बेटा मुर्दा? हाँ मुर्दा हो गया। कहाँ मुर्दा है? ये देख उठ रहा है। जैसे ही कहा, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वो बेटा उठ गया। सुभान अल्लाह। वो बेटा उठ गया, जिंदा होकर के उठ गया, आंखें मलता हुआ उठ गया। अम्मा काहे रोती हो? अम्मा काहे रोती हो? रोए बोलो, जिसके पास कोई पीराने पीर ना हो। अम्मा तुम्हें नहीं रोना है, तुम्हारे पास पीराने पीर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास पीराने पीर है, रोशन ज़मीर है। तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ भाई आइए चलिए जरा बरेली चलते हैं। क्या बात रही। चलो बरेली चलते हैं, अपने दिल मचलते हैं। चलो बरेली चलते हैं। बरेली में एक मुफ्ती आजम, बरेली में एक मुफ्ती आजम जा रहे थे एक्के पर बैठ करके किसी मुरीद के यहाँ। देहात का छोटा सा बच्चा खेलता हुआ रोड पर आ गया और उसके गले पर मुफ्ती आजम के एक्के का चक्का चल पड़ा। लोगों ने आवाज उठाया, गया बच्चा गया, गया बच्चा गया। एक्के वान ने कहा हजरत बहुत तेजी के साथ चलते हैं, हाँकते हैं तेजी से। उसने यूं लगाया, चल टट्टू चल, तेजी से चल, तेजी से चल। मुफ्ती आजम ने कहा रुक। जैसे मुफ्ती आजम ने कहा रुक, फौरन एक्का रुक गया। अल्लाह 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 अल्लाह, वो कहता है चल, अब वो चल ही नहीं रहा, रुक गया, एक्का रुक गया। वो कहते हैं चल और रुका हुआ, चल रुका हुआ। एक्केवान कहता है चल, मगर घोड़ा चल नहीं रहा, एक्का रुका हुआ। मुफ्ती आजम ने कहा मैंने रोका है, चल नहीं सकता। सरकार अभी बाबाजी वाले आ जाएंगे, मेरा एक्का तोड़ दे गवारा है, मेरे हाथ पैर तोड़ दे गवारा है, मुझसे इंतकाम लेने गवारा है। लेकिन सरकार अगर आपके ऊपर किसी ने दस्तराजी किया तो फिर मेरी अकीदत तड़प जाएगी। मेरे आका आपकी बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करता मेरे सरकार, जान दे दूंगा, मुझे इजाजत दीजिए आका, मैं एक्का आगे लेकर के बढ़ूं। मुफ्ती आजम ने कहा रुक, जाना नहीं है। तड़पती हुई माँ, बिलखती हुई माँ, आबादी के लोग आ गए। बाबा बैठे हो आराम से, वो देखो बच्चे को, चला गया ना, इस बेचारी का एक ही बेटा था,
वो भी चला गया। अब ये क्या करेगी? इसका घर तो उजड़ गया, इसके अरमानों का बाग उजड़ गया, इसके खेलते खाते हंसते मुस्कुराते चमन में खजा आ गई ना। सुनते थे आप लोग, जहां जाते हैं जंगल में जाते हैं गुलसिता बन जाता है। सुनते थे मिट्टियों पर कदम रख देते हैं तो सोना बन जाती है। सुनते थे पत्थरों को हाथ लगा देते हैं तो दरिया बन जाता है। सुनते थे जर्रों पर दस्ते करम फेर देते हैं तो आफताब रश के आफताब बन जाता है। ये क्या हो गया? बच्चा तो चला गया, बच्चा तो चला गया, क्या होगा? इसका क्या होगा? इस बेचारी का क्या होगा? ये बेवा है, यही एक बेटा था इसका। सरकार, इतनी बड़ी समस्या पैदा हो गई आपके इक्के से। मुफ्ती आज़म हिंद ने अपनी आंखों को खोला, चेहरे पर मुस्कुराहट के गुलाब खिले, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों, यूं नक्शा हुए कि गुलिस्ता बना दिया। कहा मर गया है, लाओ मेरे पास। बच्चा मर गया है, लाओ मेरे पास। जैसे बच्चे को लाया गया, सुन लियो, कान खोल कर सुन लो दीवानो, अपने मुफ्ती आज़म की करामत देखो। क्या बात रही, बहुत खूब। औलिया किराम के इक़्तिदार, उनके इख्तियार के मानने वालों, होश में आओ। मुफ्ती आज़म के सामने जैसे ही बच्चा लाया गया, मुफ्ती आज़म ने उसके चेहरे से चादर को हटाया, उसकी माँ को बुलाया, कहा देख तेरा बच्चा मुर्दा नहीं है, तेरा बच्चा जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इतना कहना था कि बच्चा चलने लगा, बच्चा मुस्कुराने लगा, बच्चा हरकतें करने लगा। पूरे गांव वालों ने नारे तकबीर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक के नारे लगाए। दुनिया के हर हॉस्पिटल में मुर्दे को मुर्दा डिस्चार्ज किया जाता है, दुनिया के हर शिफाखाने में मुर्दे को मुर्दा डिस्चार्ज किया जाता है, दुनिया के हर मतलब से मुर्दे को मुर्दा डिस्चार्ज किया जाता है, दुनिया के हर अस्पताल से मुर्दे को मुर्दा डिस्चार्ज किया जाता है, हर डिस्पेंसरी से मुर्दे को मुर्दा डिस्चार्ज किया जाता है। मुफ्ती आज़म हिंद की डिस्पेंसरी है, मुर्दा लाया जाता है तो जिंदा वापस किया जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद जिंदाबाद। हजरात जरा गौर से सुनिएगा, अपने मुफ्ती आज़म हैं। हाँ जरा गौर से सुनिएगा, अपने मुफ्ती आज़म है, तुम हाथ उठा के बोलो यार, अपने मुफ्ती आज़म हैं। और लोगों के मुफ्ती आज़म फतवा बेचते हैं, फतवा बेचते हैं। हमारे मुफ्ती आज़म फतवा नहीं बेचते, हमारे मुफ्ती आज़म फतवा नहीं बेचते। नसबंदी के जमाने में लोग मोटी मोटी रकम लेकर के कह रहे थे नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है, नसबंदी जायज है। हिंदुस्तान की रगें फड़फड़ाई नहीं, लेकिन बरेली के मुफ्ती आज़म ने कहा नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है। फौरन हिंदुस्तान जाग गया। हिंदुस्तान की लेडीज वजीर आज़म दिल्ली से उड़ान भरते हुए बरेली पहुंची तो पूरा बना बनाया खेल गिर रहा। कहती है पूरा बना बनाया खेल फेल हो रहा है। बताइए, नसबंदी की योजना चलाई गई, अब बरेली का कौन मौलवी है जो कहता है नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है, नसबंदी हराम है? ये कौन सा मौलवी है? चल करके देखती हूँ। दिल्ली से उड़ी सीधे पहुंची बरेली, मोहल्ला सौदागरान। लोगों ने वेलकम किया, स्वागत कहा,
और उसके बाद में बोलिए आप वजीर आजम हैं, आपकी इच्छा क्या है? कहा तुम्हारे मुफ्ती आजम से मिलना चाहती हूँ। अगर दूसरी जगह के लोग होते कहते बड़ा अच्छा मौका है, लोग उससे मिलने के लिए बेकरार रहते हैं और ये हमसे मिलने के लिए बेकरार होकर के आई है। दूसरा कोई होता तो बाँसें खिल जाती। हिंदुस्तान की मीडिया मोटे मोटे अक्षरों में लिखती फला से मिलने वजीर आजम गई, फला से मिल रही हैं वजीर आजम, फला से मिल रही हैं वजीर आजम। पता नहीं क्या क्या सुर्खियां लोग लगाते हैं और पता नहीं कितने नमक, कितने बोरे नमक और कितने बोरे मिर्च लगा लगा करके उसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले करते। लेकिन बरेली शरीफ के मुफ्ती आजम जब लोगों ने जाके कहा हजरत हिंदुस्तान की वजीर आजम आपसे मिलना चाहती है, तो मुफ्ती आजम ने कहा मैं किसी नामहरम औरत से नहीं मिलता। और जरा प्यार से बोलो यार, हाँ हाँ जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। आईने जमा मर्दा हक गोइयो बेबाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। बोल दिया तो बोल दिया, मैं किसी नामहरम औरत से नहीं मिलता। हजरत वजीर आजम है, मैं किसी नामहरम औरत से नहीं मिलता। लफ्ज नहीं बदल रहा है सरकार, लफ्ज नहीं बदल रहा। क्या बात, मैं किसी नामहरम औरत से नहीं मिलता। क्या बात। किसी ने कहा क्यों नहीं मिलते हैं? कहा गुंबदे खजरा में बैठे हुए, गुंबदे खजरा में आराम करने वाले सरकार ने कहा है किसी नामहरम से मत मिलना, किसी नामहरम औरत को मत देखना। तो तुम्हारा मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा खां किसी भी नामहरम से नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा वातावरण मुखालिफ हो जाएगी, लोगों ने कहा माहौल बिगड़ जाएगा, लोगों ने कहा जेल हो सकती है, लोगों ने कहा आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, लोगों ने कहा आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है, इसलिए कि वो पावर की कुर्सी पर बैठने वाली वो वजीर आजम है। मेरे सरकार जरा गौर खौफ कर दिया जाए। आका के फरमान के आगे गौर खौफ का दरवाजा बंद हो जाता है। जहाँ नस होती है वहाँ कयास नहीं चलता। क्या बात रही। नस के मुकाबले में कयास का कोई भी महत्व नहीं है। इसलिए तुम्हारा मुस्तफा रजा खां यहाँ कयास से काम नहीं लेगा। कहा हुजूर रुखसत पर अमल कर लीजिए। कहा मेरे नबी ने मुझे पैकर बना के भेजा है। इमाम अहमद रजा का बेटा रुखसत नहीं देता, रुखसत की जरूरत नहीं है। कहा सरकार इंकलाब आ जाएगा। मुफ्ती आजम ने कहा इंकलाब आ जाएगा, आ जाए। हर जफा हर सितम गंवा रहा है, बस वो कह दे कि तू हमारा है। जिंदाबाद 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 है। एक करबला वहां हुआ था, एक करबला वहां हुआ था। हम करबला से आशना हो चुके हैं, हमें धमकाने की कोशिश न की जाए। एक बद्र वहां हुआ था, हम बद्र से आशना हो चुके हैं, हमें धमकाने की कोशिश न की जाए। हमारे पुरखों ने तो ये कहा है, ये कहा है कि इंसान मोमिन की पूरी जिंदगी संघर्ष है। हम अपने नफ्स से लड़ते रहते हैं। फजर का वक्त होता है, नफ्स से लड़ते हैं। ज़ोहर का वक्त होता है, नफ्स से लड़ते हैं। असर का वक्त होता है, नफ्स से लड़ते हैं। इशा मगरिब का वक्त होता है, नफ्स से लड़ते हैं। इशा का वक्त होता है, नफ्स से लड़ते हैं। रमजान आता है, नफ्स से लड़ते हैं। बकरा ईद आती है, नफ्स से लड़ते हैं। मुहर्रम आता है, नफ्स से लड़ने की ट्रेनिंग करते हैं। गौस व ख्वाजा की जीवनी पढ़ते हैं, नफ्स से लड़ने
करने के लिए, हमको नफ्स से जिहाद करते रहते हैं। तो इसलिए कि हमारे नबी ने कहा है जो अपने आप पर गालिब हो गया वो पूरी कायनात पर गालिब हो गया। तो हमें धमकी ना दी जाए कि हमारे ऊपर ज्यादती होगी, हमारे ऊपर जुल्म होगा, हमारे ऊपर तशद्दुद होगा। सुनो सुनो, वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें तशद्दुद ना हो, वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें जुल्म ना हो, वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें अन्याय ना हो, वो मोहब्बत ही क्या है जिसमें ज्यादती ना हो। सुनो, वो लोग जो चुपचाप बैठे रहते हैं वो कोई इतिहास नहीं रचते, वो लोग जो मुश्किलात से जूझते हैं वही इतिहास बना जाते। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आला हजरत, आला हजरत, मरहबा, मरहबा, मरहबा। मालूम है क्या पैगाम आया था? कहा ठीक है, नहीं मिलते हैं ना मिले, कह दो अपना फतवा बदल दे। तो मेरे मुफ्ती आजम ने कहा था यहाँ फतवा नहीं बदला जाता है, हुकूमत का तख्ता पलटा जाता है। फतवा नहीं बदला जाता, तख्ता पलटा जाता है। आपने देखा हिंदुस्तान का इतिहास तख्ता पलट हुआ। अब सोचो कितने पाएगा वो बुजुर्ग था, उसका भी इंतकाल हुआ, इंतकाल हुआ। अब दुनिया कहेगी जब ऐसा ही वो जीवन दान करते थे तो खुद क्यों मर गए? हजरत दुआओं से नवाजिएगा। जब वो जीवन दान करते थे तो खुद क्यों मर गए? क्या बात रही। बरेली वाले मुफ्ती आजम खुद क्यों मर गए? जब वो जीवन दान करते तो खुद क्यों मर गए? ए भाई, हेलो भाई, थोड़ी देर के लिए बस थोड़ा सा बैठिए और उसके बाद मैं अपना मजमून समेटूंगा। मैं जानता हूँ वक्त के दामन में ज्यादा कुशादगी नहीं है, पाँव उतने फैलाओ जितनी बड़ी चादर है। उतनी देर मुझको चलना है, ज्यादा देर के लिए मैं आया भी नहीं हूँ और कोई ना समझे कि ज्यादा देर के लिए आया हूँ। सच है, जितने लोग बैठे हो कोई ना समझना कि ज्यादा देर के लिए आए हो। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। बेशक, जलसे गाह में आए हो, तौबा करो, अपने गुनाहों से तौबा करो। नमाजें तर्क करते हो उससे तौबा करो, नमाजों के पाबंद हो जाओ, जमातों के पाबंद हो जाओ, मस्जिद वाली जमात की पाबंद हो जाओ, रोजे के भी पाबंद हो जाओ, अपनी आंखों की हिफाजत करो। देखो मुफ्ती आजम लोग कहते हैं जब जीवन दान करते थे तो मर कैसे गए? हाँ, मर गए मुफ्ती बगल तेरे मर गए। सुनिएगा भाई, हेलो भाई, अच्छा अच्छा, अदब 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 मलहूम, सुनिएगा, मर गए, ठीक, मर गए। और जब ये खबर पहुंची है पूरी दुनिया में तो पूरी दुनिया से लोग हिंदुस्तान में जुट गए और इतने लोग आए, इतने लोग आए, इतने लोग आए कि भारत के इतिहास में ना भारत में इतने गैर मुल्की कभी पहले आए थे ना उसके बाद आज तक आए। इतने लोग आए, बड़े बड़े मौलाना कहने लगे आज हजरत को गुस्ल दिया जाएगा, चला हजरत को गुस्ल देने के लिए पहुंचे। जो जो जुमला बोल रहा हूँ अपने दिमाग की डायरी में नोट कीजिएगा। गुस्ल करने के लिए पहुंचे, गुस्ल देने के लिए बड़े बड़े उलमाए किराम, हर एक की नजर थी, कहीं से शरीयत मुतहरा के खिलाफ कुछ न होने पाए। मुसलमानों का मुक्तदा, इस्लाम का मुफ्ती आजम, मिल्लत का फकीह, जुरात का बादशाह, हिम्मत का मुजाहिद,
इमाम अहमद रजा का बेटा, करामात का पैकर, सिखावतों का मंबा, अदालत का फूगर, रसूलुल्लाह के उलूम का वारिस, उसकी हिमायत, बड़े एहतियात की जरूरत, सबकी आंखें टिकी हुई थी। अचानक कुछ ऐसा होता है कि मुफ्ती आजम की लुंगी शरीफ घुटने से ऊपर को सरकने वाली थी। और मर्द के लिए ढूंढी से लेकर घुटने तक छुपाना फर्ज है। कोई जानबूझकर खोले रखता है तो गुनहगार होता है, देखने वाला भी गुनहगार, दिखाने वाला भी गुनहगार। मुफ्ती आजम की लुंगी बस सरकने वाली थी, उलमा की तवज्जो उधर नहीं हुई। अचानक लोगों ने देखा मुफ्ती आजम का हाथ उठा और मुफ्ती आजम का हाथ अपनी लुंगी को दुरुस्त करने लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरुस्त करने लगा। फुकहा बोल पड़े मुफ्ती आजम जिंदा है, उलमा बोल पड़े मुफ्ती आजम जिंदा है, मुतकल्लिमीन बोल पड़े मुफ्ती आजम जिंदा है, हाज़रीन बोल पड़े मुफ्ती आजम जिंदा है। अतिब्बा को बुलाया जाए। अतिब्बा ने जब नफ्स पर हाथ रखा तो कहा कुदरत का फैसला अटल है, जो होना था वो हो चुका। अब खुर्शीदुल इस्लाम का जौजवी मुफ्ती आजम की बारगाह में अपने तसव्वुरात की दुनिया में चक्कर पहुंचता है। मुफ्ती आजम, आपने अपने हाथों को उठाया क्यों था? आपने अपनी लुंगी को दुरुस्त किया क्यों था? आपने अपनी लुंगी को संभाला क्यों था? आपने जिंदगी का एक जलवा दिखाया क्यों था? आपने अपने तसर्रुफात की तजल्ली को आम क्यों किया था, जब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाना था? तो मुफ्ती आजम कहेंगे खुर्शीदुल इस्लाम इस जश्न इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दे, देवबंद ने लिखा था मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। गंगोह ने बोला था मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं, मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। मऊना भंजन ने कहा था मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। बोल रहा था मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। गया बोल रहा था मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। नजद बोल रहा था मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं, मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। लिखा भी, छापा भी, बोला भी, गली गली पहुंच करके चर्चा भी किया, प्रोपेगेंडा भी किया कि मदीने के मुस्तफा मुर्दा हैं। आज मैंने अपने हाथों से अपनी लुंगी संभाल कर दुनिया को मैसेज दे दिया है कि जब बरेली का मुस्तफा जिंदा है तो मदीने का मुस्तफा जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। देखिए, हमारी जमात के बहुत बड़े खतीब हजरत अल्लामा साहेब अली साहब क़िबला चतुर्वेदी की आमद हो रही है। एक लम्हा के लिए आप नारे का जवाब दे लें, खड़े हो जाएं और जो सामने कुर्सियां खाली हो गई हैं इन कुर्सियों को पुर कर लें और करीब आ जाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा साहिब अली साहब क़िबला चतुर्वेदी, उलमाए अहले सुन्नत, अवामे अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सामने की कुर्सियां पुर कर ले। हाँ, बैठ जाएं। आप लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे, बैठ जाएं, बैठ जाएं। अब आपके सामने ऐसा खतीब आया है, ऐसा मुकर्रिर आया है, ऐसा वक्ता आया है
जो चुप भी रहता है तो मजमा कंट्रोल में होता है, और जब बोल देता है तो फिर उसका हाल क्या होगा। आज हाफिज निजामी साहब और यहाँ के नौजवानों ने मिलजुल करके जो इंतजाम किया है सब एक ग्रेड का है। सदारत भी फरमा रहे हैं हज़रत अल्लामा शमीउल कादरी साहब, आपकी क़यादत है, सुभान अल्लाह, जुग जुग जी हैं, आपका करम हो, और जितने ही ज़्यादा दिनों तक जिएंगे उतनी ज़्यादा दिनों तक हम लोगों को बुलाएंगे। साहब अली के नाम से जुड़े हैं, अली के नाम से जुड़े हुए, और जो अली के नाम से जुड़ता है उनके काम से जुड़ता है, वो कहीं भी न दगदगे में रहता है न किसी के दबदबे में रहता है, हमेशा वलवले में रहता है। तो मैं अर्ज कर रहा था, जी हाँ, जीवन दान, जीवन दान है मुसलमान जान, जीवन दान। मदीने में आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक बार दावत हो गई उनके एक सहाबी के यहाँ, उनका नाम जाबिर था। अपने तमाम सहाबा के साथ अपने नबी पहुंचे थे। हजरत जाबिर ने एक 6 महीने के बकरी के बच्चे को ज़बह किया था। हाँ, बना फिर थोड़ा सा जौ था, उनकी बीवी ने चक्की में पीसा, आटा बना, फिर बनी रोटी, लेकिन उतने में पूरी फौज को खाना था तो कैसे खाते। शौहर ने बीवी से कहा, बीवी पूरी फौज है, इतना सा आटा है, 6 महीने का बच्चा, कितना गोश्त होगा, कितना सालन, इतनी बड़ी हंडिया में आपने पूरा पका दिया है, इतना सा आटा है, पूरी फौज कैसे खाएगी। हमने नबी को दावत दिया है, नबी को खाना खिलाना अपनी जिम्मेदारी है, और पूरी फौज लेकर के नबी आए हैं तो पूरी फौज को खाना खिलाना नबी की जिम्मेदारी। अरे बोलो यार, प्यार से बोलो। हाँ, हम लोग जो रसूल रखते हैं मालूम है, जो रसूल रखते हैं पता है, इंटरनेशनल रसूल, ऐसा रसूल, हर रसूल तो अपनी अपनी उम्मत का रसूल, मगर मत करना भूल अपना रसूल, रसूलों का रसूल। सुभान अल्लाह, ऐसे रसूल हैं, हाँ ऐसे रसूल हैं। पता है आपको, कुछ मालूम भी है, कोई अपने धर्म की किताब में किसी दूसरे का कोई जिक्र नहीं करता, करता है क्या? बोलो भाई, करता है अपने धार्मिक किताब में अपने गुरुओं की, धर्म गुरुओं की बात करेगा कि दूसरे के धर्म गुरुओं की बात करेगा? करेगा क्या? करेगा क्या है? करेगा है? ये उटंगे पैजामे वाले कहते हैं यहाँ मुस्तफा नहीं आ सकते, यहाँ मुस्तफा नहीं आ सकते, यहाँ मुस्तफा नहीं आ सकते। हमारे सामने तो बोल रहे हो, लेकिन किसी हिंदू भैया के सामने मत बोलना, क्योंकि उसकी धार्मिक किताब में हमारे रसूल हैं। क्या बात रही, बहुत उसकी धार्मिक किताब में हमारे रसूल हैं, और पूरा प्रूफ लेके बैठे हैं, लाइब्रेरी हो, हाँ पूरा प्रूफ लिए हुए बैठे हुए हैं। अभी जब सुनिएगा ना तो दंग हो जाइएगा। हाँ, ये मौलवी साहब ऐसा बोलते हैं, तो दूसरे की धार्मिक पुस्तक में जो रसूल पहुंच सकता है, अपने अपने घर में क्यों नहीं रसूल पहुंच सकता? बात रही, बहुत घर में पहुंच सकता है। पहुंचे हैं अपने गुलाम के यहाँ, जाबिर के यहाँ, आटा गूंधा गया,
जी सरकार। लाओ मेरे सामने लाया जा, लाया गया। मेरे आका ने अपने मुंह से थोड़ा सा थूक शरीफ निकाला, आटे में लगा दिया और उसके बाद रुमाल से ढक दिया। कहा ले जा, अपनी बीवी से कहो पकाओ, अकेले नहीं पका पाएंगे, अपनी सारी सखियों सहेलियों को बुला ले, सब लोग मिल करके पकाओ। जरा प्यार से बोलो, जाबिर गोश्त तैयार है क्या? हाँ सरकार तैयार है। हांडी लाओ हजरत, हांडी लाओ सरकार, हांडी मंगा। अरे मालिक हैं, जो चाहें सो मंगा ले। और क्या, अपने सरकार मालिक हैं, हर घर के मालिक हैं, हमारे भी घर के मालिक हैं, आपके भी घर के मालिक हैं, इनके भी घर के मालिक हैं, जमीन के भी मालिक हैं, आसमान के भी मालिक हैं, चांद के भी मालिक हैं, सूरज के भी मालिक हैं, सबके वो मालिक हैं। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा। जन्नत के मालिक, कौसर के मालिक, इतने मुस्तफा सारी खिलकत के मालिक हैं। जाबिर ले आओ गोश्त की हांडी। हजरत जाबिर वफादार गुलाम की तरह पहुंचे घर में, हांडी उठाने लगे। बीवी ने कहा किधर? आका मांग रहे हैं हांडी। हाँ चलो अच्छा है, देख लेंगे खुद ही। चलो अच्छा है, देख लेंगे खुद ही कितना आटा, कितना सालन है। सरकार के यहाँ पहुँच गया। सरकार ने ढक्कन खोला, थोड़ा सा लुआबे दहन थूक शरीफ उसमें भी डाल दिया, ढक्कन बंद किया। पाए जाबिर, बीवी से बोलना अपनी सालन निकालती जाएंगी, छांक करके उसमें नहीं देखेंगे। हाँ गरम गरम रोटी, हाँ गरम गरम रोटी खाने के लिए सब हैं फौजी। बीच में मुस्तफा जाने रहमत हिदायत के सितारे मुस्कुरा रहे थे, रिसालत का सूरज जगमगा रहा था। जाबिर का घर कैसा लग रहा था? हजरत जाबिर कहते हैं सरकार आए हैं, मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा घर कैसा लग रहा है। फैसला आप लोग करें। खुशियों की इंतहा नहीं थी, अपना गम भूल गए थे। मेरे सरकार ने कहा जाबिर तुम्हारे दोनों लड़के नहीं दिखाई देते। क्या बात रही, हाय हाय अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तुम्हारे दोनों लड़के कहाँ हैं? बुलाओ दोनों लड़कों को। हजरत जाबिर अंदर गए, बाहर आए, कहते हैं सरकार खाना तनाउल फरमाया जाए। ए बेटा, ए बेटा, अरे बस थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, बस थोड़ी देर के लिए। हाँ देख लो गरम गरम इधर चल रहा है। हाँ, थोड़ा सा स्टॉप कर, दो गरम एक साथ नहीं चलेगा, थोड़ा देखिएगा। गरम गरम रोटी प्लेट में लग चुकी है और गरम गरम रोटियां सब तक पहुंच चुकी हैं और सभी लोग सोच रहे हैं सरकार शुरू करें तो हम शुरू करें, आकर शुरू करें तो हम शुरू करें। और मेरे सरकार कहते हैं जाबिर तुम्हारे दोनों बच्चे कहाँ हैं? जाबिर अंदर गए, बाहर आए, कहते हैं सरकार शुरू किया जाए। सरकार कहते हैं बच्चे तो नहीं आए, बच्चों को बुलाओ। फिर अंदर गए, फिर बाहर आए। जाबिर अपने बच्चों को बुलाओ, जिस भी हालत में हो उन्हें लेके आओ। हजरत जाबिर गए घर में और अपने दोनों बेटों की लाश लेकर सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। सरकार यही दोनों बच्चे, एक का सर कटा हुआ था और दूसरे के सर में चोट आई थी। हुआ ये था कि बाप को जो करते हुए बेटे देखते हैं वही कॉपी करते हैं। बाप को देखा था बकरी के बच्चे को दबा करते हुए, तो एक बेटा बकरी का बच्चा बन गया और दूसरे ने हाथ में छुरी लिया, उसकी गर्दन को काट दिया, खून का फव्वारा फूटा, भाई के गम में कस खा के गिरा, सर में चोट आई, वो भी चला गया, ये भी चला गया, दो लाशें घर में हैं। जाबिर तुम्हारी हिम्मत को सलूट, जाबिर तुम्हारी वफा को मोहब्बत को सलाम, ये जाबिर तुम्हारे सब्र को सलाम। घर में दो बेटों की लाश पड़ी है, रसूल कायनात आए हैं, आंखों पर सब्र का कहरा कैसा पहरा बैठा रखा है। तुम्हारी बीवी
उसकी हिम्मत को सलाम। न कोई और है, न कोई पोगा है, न कोई मातम है, न सीना को भी है। घर में सब्र शुक्र है, चेहरे पर मुस्कान है। रसूले कायनात है जाबिर, ऐसा सब्र तो धरती के किसी हिस्से ने नहीं देखा होगा, ऐसा सब्र तो आसमान के किसी हिस्से ने नहीं देखा होगा, ऐसा सब्र तो चांद और सूरज की आंखों ने भी नहीं देखा होगा। इतिहास के पन्नों में कहीं इस सब्र का कोई एग्जाम्पल नहीं मिलता है, इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कैसा सब्र था जाबिर, ये कैसा सब्र था, कहां से पाया है तुमने ये सब्र? तो जाबिर कहेंगे ये सब्र मुस्तफा की जूती, मुस्तफा के ये सब्र मुस्तफा की सोहबत से मिला है, ये सब्र मुस्तफा की इनायत से मिला है। रसूल का दिया हुआ माल है, रसूल की बारगाह में उसका प्रदर्शन कर रहा हूँ। लाई गई लाश मेरे रसूल ने देखा, कटा हुआ सर उठाया और धड़ को करीब किया और फिर वही लुआबे दहन निकाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लगाने के बाद धड़ से सर को ज्वाइन किया और दूसरे बच्चे के सर पर दस्ते करम फेरा। फिर क्या हुआ मैं क्या कहूँ, कतरा दरिया में गया, दरिया नजर आने लगा। फिर क्या हुआ, मुस्तफा ने कहा बच्चों उठो, खाना है खाना खाओ। तो दोनों बच्चे उठे, आंखों को मलते हुए जैसे गहरी नींद से बेदार थे। बहुत अच्छे, बहुत धड़कते हुए दिलों को धड़कन देने वाले पैगंबर, खामोश सांसों में जिंदगी का तरन्नुम वदियत करने वाले पैगंबर, मेरे मुस्तफा जाने रहमत, आपने दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया, दोनों बच्चों को जिंदा कर दिया। अबू जहल के हाथ में कंकरियों को तूने नहीं देखा था, कलमा मैंने पढ़ाया था। बात रही, बहुत उम्दा। कंकरियों को नहीं देखा था, मैंने कलमा पढ़ाया था। जाबिर के दोनों बच्चों के जिंदा करने पर तुम्हें हैरत होती है? अबू बकर को किसने जिंदा किया? हमने। फारूक आजम को किसने जिंदा किया? हमने। उस्मान गनी को किसने जिंदा किया? हमने। अली पाक मुर्तजा को किसने जिंदा किया? हमने। सलमान फारसी को किसने जिंदगी दी? हमने। बेलाल हबशी को किसने जिंदगी दी? हमने। सुहैब रूमी को किसने जिंदगी दी? हमने। मक्के की गली में फिर कर मुर्दों को किसने जिंदा किया? हमने। मदीने की गलियों में जिंदगी की बहार किसने चलाया? हमने। पूरी दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लाहूती कलमे से जिंदगी की रूह और अज़ानों से जिंदगी का किसने करवाया है? हमने। इसीलिए बरेली का इमाम बोल पड़ा, एक दिल हमारा क्या है, आजार इसका कितना, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए। बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मुर्दे जिला दिए हैं। हजरात, जिंदगी दान करने वाला हमारा पैगंबर है और उसने जो मजहब दिया है, ये मजहब जीवन दान। बस यही हमें बताना है। ये हमारे पैगंबर ने जो धर्म हमको दिया है, जो मजहब दिया है, जो दीन दिया है, जो इस्लाम हमको दिया है, ये जीवन दान करता है, जीवन दान करता है। आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में तवज्जो है ना आप लोगों की? कहीं इधर उधर तो नहीं भटक रही तवज्जो? एकदम हमारी तरफ है मुतवज्जे, हमारी तरफ नहीं, मदीने की तरफ हो जाइए। गुंबदे खदरा को आंखों में बसा लीजिए और उसके बाद देखिए
इस्लाम धर्म जीवन दान करता है। एक जुमले में समझाऊंगा, जीवन दान करता है, जीवन दान करता है। बच गए गाजी, अब तो प्यार से बोलो यार, बच गए गाजी और कट गए शहीद। हमारा धर्म जीवन दान करता है, हमारा मजहब जीवन दान करता है, हमारा इस्लाम जीवन दान करता है। इसीलिए तो कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। क्यों? अरे इस्लाम को मारने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। जब तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओगे ना इस्लाम को कोई मार पाएगा ना मुसलमान को कोई मार पाएगा, ना इस्लाम को मार पाएगा ना मुसलमान को मार पाएगा, नहीं मार पाएगा। बल्कि जो जो तुमसे प्यार करेगा, जो जो तुमसे प्यार करेगा वो जीवन का मजा प्राप्त करेगा। जो जो तुमसे प्यार करेगा इस्लाम में पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। आज न्यूज पर नजर पड़ती है, अखबारात पर नजर पड़ती है, बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। वो अपने इस्लामी मुजाहिदीन थे, ईसाइयों ने अपने हुस्न की जुल्फों को राहों में बिखेर दिया था और इस्लामी मुजाहिद को उन्हीं जुल्फों के ऊपर से गुजरना था। जानते हैं मकसद क्या था? नफ्स बहकेगा, मुजाहिद बहकेगा और अपना परचम लहकेगा, ये थी साजिश। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम चले गए, हुस्न की जुल्फें उनके पैरों की बेड़ियां और हाथों की हथकड़ियां नहीं बन सकती। हाँ, 18 साल मोहम्मद बिन कासिम आया था, पता है, पता है, दोशीदाओं ने अपनी जुल्फें बिखेर दिया था तो 18 साल मोहम्मद बिन कासिम ने कहा था ये क्या कर रहे हो, हट जाओ, हट जाओ। तुम्हारा हुस्न इसलिए नहीं है कि राहों में बिखेरा जाए, तुम्हारा हुस्न तो इसलिए है कि अपने घरों को अपनी हया से, अपनी शर्म से, अपनी गैरत से घरों को उजाला बख्शो, नस्लों को उजाला बख्शो। इसलिए तुम्हारा हुस्न है, इसलिए नहीं है कि रास्ते में बिखेरा जाए। नजरों को बचा करके चले गए और उनकी नजरें नहीं बही हजराते मोहतरम। इसलिए आपको अपनी नजरों को बचाना। शादी ब्याह के मौके पर आप लोगों को ख्याल रखना। हमारी ये बच्चियां बहनें बड़ी बेपर्दगी होती, मर्दो जन का इख्तिलात होता, ये सब शरीयत के खिलाफ है मेरे भाई। ये सारी चीजें बंद होनी चाहिए। डीजे, फिल्मी गाने, इन सब चीजों को बंद करो, बैन करो। अपनी बच्चियों के हाथ में ये मोबाइल के खिलौने जो तुमने दे दिया है, मालूम है जो इस्लामिक माशरे के लिए वायरस, जानलेवा, कैंसर बन चुके हैं, वो इसी मोबाइल के हाथों से हमारे घरों में घुस रहे हैं। बच्चियों के हाथ में, अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो, इस पर पहरे लगाओ। नमाज की खुद पाबंदी करो, अपने बच्चों से कराओ। मदारिस से वाबिस्ता हो जाओ, खानकाहों से वाबिस्ता हो जाओ, दीन की तालीम हासिल करो। हम ये नहीं कहते कि दुनियावी तालीम ना हासिल करो, वो भी करो, लेकिन दीन अपने बच्चों को दे दो।
हर बाप की जिम्मेदारी है, हर माँ की जिम्मेदारी है अपने बच्चे और बच्चियों को दीन का जेवर जरूर दें। जिस दिन हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा माशरा ऐसा माशरा हो जाएगा कि पूरी दुनिया कहेगी अपना माशरा संवारना है तो मुसलमानों के माशरे का नमूना लेकर के आओ, नमूना लेकर के आओ, अपना माशरा संवर जाएगा। ये कॉन्फ्रेंस की कामयाबी इसी में है कि हम अपने इस्लाम को अपने माशरे में बर्पा कर दें। परवरदिगार आलम हमें आपको सबको कामयाबी अता फरमाए। खूब की सैरे चमन, फूल फूले शाद रहे, बाग बाग चलता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। इसी खूबसूरती के साथ और इसी अज़्म और इरादे के साथ, इसी पाक नीयत के साथ आने वाले प्रोग्राम को आप समाप्त फरमाएंगे और इंशाअल्लाह यहाँ से खूब खूब चमकते दमकते हिदायत के मोती लेकर अपने घरों को आप वापस जाएंगे, जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए कामयाबी की जमानत है। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।